हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मोटिवेशन के साथ साथ दुख भरी कहानी भी है एक डॉक्टर की। दोस्तों, एक बार एक टाउन में पति और पत्नी दो लोग रहा करते थे और दोस्तों जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो उन लोगों ने सोचा कि हम अपने इस बच्चे का जन्म बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश जब डिलीवरी का समय आया तो उनकी पत्नी ने उस बच्चे को जन्म दिया और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अब जब बच्चा समझदार होता है तो उसके पिता उसे सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि बेटा, स्वाभिमान हमारा है और हमें अपने स्वाभिमान को बनाए रखना होगा। दोस्तों, जब वह 6-7 साल का होता है तो उसके पिताजी भी उसे फिर यही बात बताते हैं कि बेटा, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, स्वाभिमान हमारा है और हमें अपने स्वाभिमान को बनाए रखना होगा। और इस तरह उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अब 6-7 साल की उम्र में उस पर इतना भारी बोझ कौन संभालेगा अब इस बेचारे दुखियारे बच्चे को। दोस्तों, अब बच्चे के पास ना तो स्कूल फीस और ना ही भूख मिटाने का कोई साधन था और इस तरह वो अब बीमार भी पड़ गया। दोस्तों, जब वह काम की तलाश में बाहर गया तो उसे किसी ने काम पे नहीं रखा। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब खाली पेट और खाली जेब जो सिखाती है वो दुनिया के किसी भी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। दोस्तों, जब वह काम की तलाश में गया और उसे काम नहीं मिला तो वह लौट के आ रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक माली पौधों में पानी दे रहा है। तो उसने कहा माली से कि ये काम आप मुझे करने दें तो क्या। तो माली ने कहा, यह काम मेरा है और मैं इसे स्वयं कर लूँगा। दोस्तों, बच्चे ने कहा, मुझे इस काम से कोई लोभ नहीं है, कृपया आप मुझे ये काम करने दें। माली के पास भी टाइम कम था और उसने वह काम उस बच्चे को दे दिया। लेकिन दोस्तों, उसे एक दिन का उस काम से भोजन तो मिल गया, लेकिन अगले दिन जब उसे भूख लगी तो उसने कहा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने कहा क्यों ना भीख मांगी जाए। तो वह टाउन के एक घर में गया और उसने गेट खटखटाया। दोस्तों, वह बालक जैसे ही भीख मांगने के लिए गेट खटखटाता है तो उसे अपने पापा की कही हुई वो बात याद आती है कि बेटा, अपने स्वाभिमान को बनाए रखना। दोस्तों, इस तरह से जब गेट खुलता है तो वह भीख मांगने की बजाय उनसे एक गिलास पानी मांगता है। दोस्तों, लेडीज जो है काफ़ी समझदार होती हैं और उस बच्चे की गंभीर हालत देख कहती हैं कि इसे पानी के साथ साथ भोजन की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों, वह एक गर्म गिलास दूध ले आती हैं और उस बच्चे को दे देती हैं। बच्चा कहता है कि आपको इस दूध के बदले आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताइए। वह औरत सोचती है कि यह बच्चा मुझे क्या दे सकता है, भला इसके पास क्या है। लेकिन बच्चा नहीं मानता और कहता है कि आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। वह लेडी समझ जाती हैं कि यह कोई आम बच्चा नहीं है और इस तरह वह कहती हैं कि बेटा, जैसे हमने तुम्हारी मदद की है ऐसे ही तुम किसी और की मदद करना। दोस्तों, इसी तरह से जब वह बच्चा वहाँ से चला जाता है तो वह लेडीज उस बच्चे की चारों तरफ से पता लगाती हैं कि इस बच्चे की ऐसी हालत किस तरह हुई है और अब यह क्या कर रहा है और इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। दोस्तों, इसी तरह उन औरत ने उस बच्चे की फीस भी भरवा दी और टीचर से कहा, तुम्हें ये नहीं कहना है कि ये फीस मैंने जमा की है, तुम कह देना कि ये फीस गवर्नमेंट के ऑफर से जमा हुई है। इस तरह उस बच्चे की फीस बढ़ती रही तब भी वह उस बच्चे की फीस भरती नहीं और आसपास के इलाकों में कहा कि तुम्हें इस बच्चे की मदद करनी है और तुम्हें कोई काम की ज़रूरत है तो तुम इस बच्चे से करवा सकते हो। दोस्तों, इसी तरह जब वह बच्चा काफ़ी समझदार हुआ तो उसने वह जगह छोड़ दी और अपनी पढ़ाई के लिए अंत चला गया। दोस्तों, जब वह दूसरी जगह अपनी पढ़ाई के लिए चला गया तो धीरे धीरे 20 साल बीत गए और जब 20 साल बीत गए तो उस बूढ़ी औरत को कैंसर हुआ जिसने उन्हें एक गिलास दूध पिलाया था उस बच्चे को। दोस्तों, इस तरह जब उन्हें कैंसर हुआ तो उनके पास
उनके बालक भी थे, उनके पास जो भी प्रॉपर्टी थी दोस्तों, जब वह अपने कैंसर का इलाज करवाने के लिए उनके बच्चे जब उन्हें मुंबई ले गए तो उनका काफ़ी बिल आया दोस्तों। वह औरत मना भी करती रही कि हमें भला अब हमें तो जाना ही होगा, हमारे ऊपर आप क्यों रुपए खर्च कर रहे हो। लेकिन उनके बालक नहीं माने कि भला आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है, और जब आप ठीक नहीं होंगी तो हमारे इस रुपए का क्या होगा। तो इस तरह से उनके बच्चे दोस्तों उन्हें हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और कुछ जब डिलीवरी का टाइम आता है दोस्तों, तब डिलीवरी के समय डॉक्टर कहते हैं कि जाओ काउंटर पे अपना बिल पे कर दो। दोस्तों जब वह काउंटर पे जाते हैं तो उन्हें उस लिफाफे में एक पर्ची मिलती है और लिखा होता है कि तुम इस बिल का भुगतान पहले ही 1 गिलास दूध से कर चुकी हो। दोस्तों वह 1 गिलास दूध तक का फर्ज नहीं भूला और उसने कहा और अपनी बात बताई। तब उन औरत को समझ में आया कि अच्छा तुम वो हो। तो फिर दोनों ने गले लग के खूब रोए। और दोस्तों इस तरह से हमारी कहानी समाप्त होती है। दोस्तों उसकी संघर्ष भरी कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर